और आप देख रहे हैं वी नेशन न्यूज। ऐसा दिख रहा है कि केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव को अमली जामा पहनाने के लिए सक्रिय हो गई है। इस पर अध्यादेश भी लाया जा सकता है। केंद्र सरकार एक बार फिर चर्चा में है। ये विशेष सत्र बुला रही है जिसमें कुछ ऐसे बिल भी लाए जा सकते हैं जो आने से पहले सुर्खियों में आ गए हैं। ऐसा ही एक बिल है एक देश एक चुनाव। इस पर आम सहमति बनाने के लिए सरकार ने आनन फानन में एक समिति भी गठित कर दी है जिसमें पूर्व राष्ट्रपति को अध्यक्षता सौंपी गई है। हालांकि विपक्षी पार्टियां इसके समर्थन में नहीं दिख रही हैं, फिर भी विपक्षी राय को दरकिनार करके सरकार संविधान संशोधन कर इसे थोपने को उत्सुक दिख रही है। वैसे भी पिछले 9 वर्षों में इस सरकार को विपक्ष की भावनाओं से कुछ लेना देना नहीं रह गया है। बहुमत की आड़ में वह सब कुछ कर लेना चाहती है। जब देश में पहली बार चुनाव हुए थे तो हमारी मजबूरी थी राज्यों का चुनाव एक साथ करवाना। यह सिलसिला पिछली सदी के 7वें दशक तक चला। बाद में आपसी खींचतान के कारण कुछ राज्यों की विधानसभा भंग हो गई, जिसके कारण अलग अलग चुनाव कराने पड़े। एक देश एक चुनाव पर चुनाव आयोग भी अपनी असमर्थता पूर्व में जाहिर कर चुका है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए इतनी सारी मशीनों के अलावा संस्थागत निवेश से लेकर भंडारण और रखरखाव पर भारी खर्च आने से चुनाव आयोग की परेशानी बढ़ सकती है। फिर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अलग अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं। क्षेत्रीय दल स्थानीय चुनाव पर अपनी बात रखते हैं और राष्ट्रीय दल राष्ट्रीय चुनाव पर। ऐसे में एक साथ चुनाव कराने से क्षेत्रीय दलों की पकड़ कमजोर हो सकती है। वे चुनावी खर्च और रणनीति के मामले में भी राष्ट्रीय पार्टियों के मुकाबले नहीं कर सकते। इसलिए एक देश चुनाव की संकल्पना शायद ही क्षेत्रीय पार्टियों के लिए स्वीकार्य नहीं होगी। ऐसी किसी कवायद से पहले लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के कार्यकाल को एक साथ करने की आवश्यकता भी होगी। मसलन लोकसभा चुनाव अगले साल होंगे, लेकिन देश में कई राज्य ऐसे हैं जहां मौजूदा सरकार कार्यकाल 2024 में खत्म नहीं हो रहा है। क्या उनके लिए इसमें कुछ सोचा गया है? संभव हो तो पहले यही बहस होनी चाहिए कि देश में एक देश एक चुनाव की जरूरत है अथवा नहीं। इस बहस में जनता की राय को भी पर्याप्त सम्मान दिया जाना चाहिए। एक परिपक्व लोकतंत्र होने के नाते भारत ऐसी बहसों से हासिल नतीजे पर आगे बढ़ सकता है। आज के लिए इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज। मैं मास्टर शाकिर अली बोल रहा हूँ। आप लोगों की सेवा में नोएडा में 27-28 साल से, और तकरीबन इस काम को करते हुए मुझे 48-47 साल हो गए, जो रेमंड कंपनी से ही जुड़ा हुआ हूँ और अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा वक्त इसी काम में दिया है। और जो बच्चे मन चाहे डिज़ाइन लाते हैं मैं उनके लिए भी हाजिर हूँ, और जो अपने पसंदीदा डिज़ाइनों से आते हैं मैं उनके लिए भी हाजिर हूँ। मेरे लिए आप और मैं आपके लिए दोनों एक दूसरे के लिए इनायत है, और आपका भी मौका हो तो आप मेरी दुकान पर सर्च करें, आएँ, देखें और मुलाकात करें। धन्यवाद।